हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू एक्सेस टपल्स इन पाइथन। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टपल्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम टपल्स को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब टपल्स के एलिमेंट्स, उनकी वैल्यूज़ किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको आज के इस लेक्चर में बताऊंगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपके सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, हाउ टू एक्सेस टपल्स इन पाइथन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पाइथन एक्सेस टपल आइटम्स। यू कैन एक्सेस टपल आइटम्स बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। मतलब भाई देखो, जिस तरह हमने लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो लिस्ट में भी हमने क्या किया था, स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इंडेक्स नंबर पास करते थे और उसके थ्रू हम अपना डेटा जो टपल के एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करते थे। ये सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जिस तरह आपने प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एरेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। उसको भी हम इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस करते थे और वो इंडेक्स नंबर हम कहाँ पे पास करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करते थे। ठीक है, तो इसको मैं प्रैक्टिकल साथ साथ आपको करके दिखाता हूँ। हम आते हैं अपने पाइचार्म में। ठीक है, देखो ये वही प्रोजेक्ट है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर टपल्स का काम किया था। ठीक है, इसको मैं एंटर करके नीचे ले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक टपल बनाता हूँ। ठीक है, बल्कि हम यही वाला टपल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये टपल हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके टॉप पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, देखो इस टपल के अंदर हमारे पास 4 पर्सनस के यहाँ पे क्या है, नेम्स हैं। ठीक है, इसी को मैं यूज़ करता हूँ। तो देखो, अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो सबसे पहले मैं प्रिंट का यहाँ पे फंक्शन यूज़ करता हूँ। इसके अंदर मैं माई टपल, जो हमारे टपल का नाम है, और फिर देखो मैंने क्या बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट देने, और फिर फॉर एग्जांपल मैं 0 पास करता हूँ। तो भाई देखो, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट स्टोर होता है, ठीक है, वो पहला एलिमेंट 0 से स्टार्ट होता है। मतलब आदिल 0 के ऊपर है, प्रेम 1 के ऊपर है, कुमार हमारे पास 2 पे है, सौरभ चौधरी हमारे पास 3 के ऊपर है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे 0 दिया और यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना। देखो हमें क्या एक्सेस हो रहा है, आदिल एक्सेस हो रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 1 पास कर दूं, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे 1 पास कर देता हूँ, तो देखो अब हमें यहाँ पे क्या एक्सेस हो रहा है, प्रेम एक्सेस हो रहा है। ठीक हो गया, ये तो सिंपल चीज़ थी। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बात हो रहा है नेगेटिव इंडेक्सिंग। भाई देखो, अभी जो मैंने यहाँ पे इंडेक्स पास किया था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो पॉजिटिव में था ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। लेकिन अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ पे दूं, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पे देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द एंड। इसका क्या मतलब, भाई देखो जब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग दी थी, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा था, मतलब लेफ्ट साइड से आइटम्स को फेच करने का काम ये कर रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -1 दे दूं, ठीक है, -1 दे दूं तो ये राइट साइड से सर्चिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो पॉइंट्स में क्या बता रहा है, -1 रेफर्स टू द लास्ट आइटम, -2 रेफर्स टू द सेकेंड लास्ट आइटम, एक्सेट्रा। इसका मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जब हमने 0 दिया था, ठीक है, 0 के आगे जब हमने माइनस नहीं लगाया था और 0 से पहले माइनस प्लस वगैरह लगता भी नहीं है, तो जब हमने सिर्फ 0 दिया था तो ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा था। लेकिन अब मैंने यहाँ पे -1 दिया है तो -1 का मतलब लास्ट आइटम। लास्ट आइटम कौन सा है हमारे पास, सौरभ चौधरी। और अगर मैं यहाँ पे -2 दूंगा तो हमें क्या रिटर्न करके देगा, कुमार रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आके राइट क्लिक करके मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो अभी -1 दिया तो लास्ट आइटम, मतलब राइट साइड से एंड से ये हमें फेच करके दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -2 दे दूं, ठीक है, -2 दे दूं, राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको रन करते हैं तो ये देखो इसने हमें क्या रिटर्न करके दिया, यहाँ पे कुमार, क्योंकि अब ये एंड से स्टार्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, नेगेटिव इंडेक्सिंग का। अब आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे बात कर रहा है रेंज ऑफ इंडेक्सेस। ठीक है, देखो रेंज ऑफ इंडेक्सेस का क्या मतलब है, यू कैन स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ indexes by specifying where to start and where to end the range। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब है, देखो मैं यहाँ पे एक और स्टूडेंट दे देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और स्टूडेंट दे देता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ अलीशा। ठीक है, तो ये 5 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, और ये सौरभ का मैं यहाँ से चौधरी हटा देता हूँ। सिंपल इस तरह से फर्स्ट नेम सबका मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे रेंज एक्सेस करनी है। तो देखो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे आप
जीरो से लेके 3 तक एक्सेस करके दो। इसका मतलब 0 पे कौन है, आदिल है, और प्रेम 1 पे है, कुमार 2 पे है, और सौरभ 3 पे है। लेकिन आप रिजल्ट देखना यहाँ पे क्या आता है। मैं राइट क्लिक करके रन करता हूं तो देखो इसने आदिल, प्रेम और कुमार मतलब 0 से लेके 2 इंडेक्स तक का डेटा इसने हमें रिटर्न किया है। 3 उसने हमें रिटर्न क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई देखो ये जो आप 3 आपने पास किया है ना, ये कहलाती है ऑफसेट वैल्यू, और ऑफसेट वैल्यू जो भी दोगे उससे एक कम जो भी एलिमेंट होगा वो आपको यहाँ पे रिट्रीव होगा। तो अगर आपको सौरभ भी चाहिए तो आपको यहाँ पे 4 पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे आके रन करूंगा तो अब देखो आपको सौरभ भी मिलेगा। 4 इंडेक्स किसका है, अलीशा का है, और वो ऑफसेट वैल्यू है इसलिए वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगी। और अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पास कर दूं 1 से, ठीक है, कि भाई अब मैं 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा बल्कि 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो अब प्रेम से लेके सौरभ तक का डेटा हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं तो ये देखो प्रेम, कुमार और सौरभ हमारे पास यहाँ पे रिटर्न हो रहे हैं। और भाई देखो आप चाहो आप यहाँ पे ये जो 1 है ना ये ना दो। अगर आपने यहाँ पे 1 नहीं दिया तो पता है क्या होगा, ये 0 से स्टार्ट करेगा। मतलब वो समझ जाएगा कि अगर आपने यहाँ पे शुरू में कुछ भी नहीं दिया, मतलब ये जो कॉलन है इससे पहले आपने कुछ भी नहीं दिया, तो वो ऑटोमेटिक 0 से ही स्टार्ट करेगा। और राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे रन करूं तो ये देखो ऑटोमेटिक 0 से स्टार्ट कर रहा है, और मैंने जो ऑफसेट वैल्यू दी थी 4 उससे एक पहले तक का आइटम ये हमें यहाँ से रिट्रीव करके दे रहा है। और अगर मैं इस तरह से करूं कि भाई मैं कहता हूं 2 से आपने स्टार्ट करना है, और इसकी जो एंडिंग वैल्यू है मतलब ऑफसेट वैल्यू है वो मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा, इससे पता है क्या होगा, इससे ये आपको एंड तक का रिजल्ट जो कि अलीशा का था वहां तक ये आपको डेटा रिटर्न करके देगा, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके रन करते हैं तो ये देखो मैंने 2 दिया था, 2 के ऊपर कौन है, कुमार। तो देखो कुमार से लेके एंड तक, क्योंकि मैंने एंड स्पेसिफाई नहीं किया तो एंड तक उसने यहाँ पे हमें रिट्रीव करके दिया, ठीक हो गया। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग मतलब रेंज ऑफ इंडेक्सेस को यूज कर सकते हो। फिर आगे आ जाओ, फिर देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, व्हेन स्पेसिफाइंग अ रेंज द रिटर्न वैल्यू विल बी अ न्यू टपल विद द स्पेसिफाइड आइटम्स। इसका मतलब देखो जब हमने फॉर एग्जांपल इस तरह से पास किया ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 1 से लेके 4, ठीक है, बीच में कोलन आएगा 1 से लेके 4, तो देखो राइट क्लिक करके जब हम रन करते हैं तो ये जो हमें टपल मिलता है ना ये एक न्यू टपल होता है जो कि इस टपल में से एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पे बता रहा था, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो कह रहा है रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस। नेगेटिव इंडेक्सेस भी हमने पढ़े हैं ना, तो आप नेगेटिव इंडेक्सेस की भी रेंज स्पेसिफाई कर सकते हो। किस तरह से, पहले मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई -4 में से मतलब -4 से लेके -1 तक का डेटा आपने मुझे यहाँ पे फेच करके देना है। अब पहले समझो -4 के ऊपर कौन सा आइटम है। भाई देखो अलीशा -1 पे है, सौरभ -2, कुमार -3 और प्रेम -4। इसका मतलब ये प्रेम से लेके अलीशा तक, अलीशा का क्या है आपके पास -1 है, ठीक है। तो यहां पे आके अगर मैं इसको रन करता हूं, राइट क्लिक करते हैं, इसको रन करते हैं, तो ये देखो प्रेम से लेके ये सौरभ तक का डेटा दिखा रहा है, अलीशा का डेटा नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो वैल्यू आप कोलन के राइट साइड पे दोगे ना वो ऑफसेट वैल्यू होगी, तो वो ऑफसेट वैल्यू को यहां पे फेच नहीं करवाएगा। लेकिन अगर आप ये -1 हटा दो और सिर्फ स्टार्टिंग वैल्यू बता दो, एंडिंग वैल्यू ना बताओ, तो उसके बाद जब आप राइट क्लिक करके रन करोगे तो क्या होगा, देखो पूरा एंड तक ये आपको यहाँ पे रिट्रीव करके दे रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया था, ये जो माइनस की जो इंडेक्सिंग होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग, वो राइट साइड से स्टार्ट होती है, मतलब एंड से स्टार्ट होती है। तो तभी यहाँ पे देखो मैंने -4 दिया ना सबसे पहले, तो वो प्रेम से लेके एंड तक का डेटा हमें यहाँ पे फेच करके दे रहा है, ठीक है। देखो पहले मैंने -4 दिया था ना, अगर मैं यहाँ पे -3 दे दूं, ठीक है, इस तरह से -3, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कहाँ तक का डेटा दिखा हुआ, -2 तक का। तो अब अगर मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके रन करूंगा, तो देखो -3 पे कौन था, कुमार, और -2 पे क्या था, सौरभ। लेकिन -2 तो ऑफसेट वैल्यू है ना, इसलिए उसने सिर्फ मुझे यहाँ पे कुमार रिटर्न करके दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -1 दे दूं तो अब ये मुझे सौरभ भी रिटर्न करके देगा, ठीक है। देखो राइट क्लिक करके रन करते हैं तो ये देखो कुमार और सौरभ दोनों रिटर्न हो रहे हैं। तो इस तरह से आप नेगेटिव इंडेक्सेस की भी रेंज स्पेसिफाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पेसिफाई नेगेटिव इंडेक्सेस इफ यू वांट टू स्टार्ट द सर्च फ्रॉम द एंड ऑफ द टपल। एंड मतलब राइट साइड से अगर आपको सर्चिंग स्टार्ट करनी है तो आप नेगेटिव इंडेक्सेस की भी रेंज दे सकते हो। फिर आगे आ जाओ, अब देखो लास्ट पॉइंट, चेक इफ आइटम एग्जिस्ट। इसका मतलब यहाँ पे देखो हमने एक इन कीवर्ड के बारे में पढ़ा था, उसको हम टपल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो क्या कह रहा है,
टू डिटरमाइन इफ अ स्पेसिफाइड आइटम इज प्रेजेंट इन अ टपल यूज द इन कीवर्ड। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टपल है, मैं उसमें चेक करना चाह रहा हूं कि भाई क्या ये स्पेसिफिक आइटम स्पेसिफिक वैल्यू हमारे टपल में मौजूद है, तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे इन का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं ये वाली लाइन यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। सिलेक्ट किया पहले मैंने इसको, फिर कंट्रोल / करके मैंने कमेंट किया, और अब देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ चेक। और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कि भाई चेक करो कि प्रेम इनका कीवर्ड माई टपल। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं कि चेक करो कि क्या प्रेम हमारे इस माई टपल के अंदर मौजूद है। अगर मौजूद है तो चेक के अंदर बूलियन वैल्यू चली जाएगी ट्रू, अदरवाइज इसके अंदर चली जाएगी फॉल्स। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके क्या लगाता हूं चेक। ठीक है, तो अभी देखो प्रेम हमारे इस टपल के अंदर मौजूद है ना, तो अगर राइट क्लिक करके मैं रन करूंगा तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा नाम दे दूं जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूं अभिषेक। ठीक है, अभिषेक हमारे पास इस टपल के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे रन करूंगा तो क्या होगा, हमें ये फॉल्स रिटर्न करके देगा। लेकिन भाई देखो इनका भी एक अपोजिट होता है जिसको हम कहते हैं नॉट इन। ठीक है, तो अब जरा इस स्टेटमेंट को पढ़ना। मैं कह रहा हूं कि भाई अभिषेक नॉट इन माई टपल, तो ये स्टेटमेंट क्या हो रही है, ट्रू, क्योंकि अभिषेक हमारे पास हमारे माई टपल के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये स्टेटमेंट पूरी अब ट्रू हो रही है ना, तो अब चेक वेरिएबल के अंदर क्या जाएगा, ट्रू, और यहाँ पे हमें क्या प्रिंट होगा, ट्रू। राइट क्लिक करके रन करते हैं तो ये देखो क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, ट्रू। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम नॉट इन और इन ऑपरेटर भी यहाँ पे अपने टपल के साथ यूज कर सकते हैं, जिस तरह से हमने लिस्ट में भी यूज किया था। और इस तरह से कोई कंडीशन बना के उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो। तो यही पॉइंट ये यहाँ पे बता रहा था, और यहाँ पे हमारा लेक्चर हो गया वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।